हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेरोज़गारी के बारे में जानेंगे। बेरोज़गारी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बेरोज़गारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों के पास रोज़गार नहीं होता या वो रोज़गार नहीं पा सके। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। इन में 3 लोग अतिरिक्त हैं। अगर इन 3 को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों का काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ चार्ट दिखा रखा है। ये तीनों का अर्थ समझा रखा है कि इन तीनों बेरोजगारियों में क्या अंतर होता है। मौसमी बेरोजगारी ज़्यादातर जो कृषि के क्षेत्र में देखी जाती है। इसके अंदर लोगों के पास जब मौसम बदलता है तो वो जो मान लो कि गेहूँ की जो अगर फसल बोई है तो वो सिर्फ सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में उसे काट लिया जाता है। ठीक है, तो वो बाकी 6 महीने क्या करें। ठीक है, फिर अगली बार जब सर्दी आएंगी तो फिर उसे बोएंगे, तो वह 6 महीने का बीच में गैप आ जाता है गर्मियों की जो आता है, तो उसके अंदर वो कुछ भी नहीं बोते। उसके अंदर भूमि के अंदर कुछ भी नहीं बो पाते, तो वो 6 महीने खाली बैठे रहते हैं। तो इसे मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। ऐसे ही प्रच्छन्न वाले जो लोग होते हैं, जैसे एक खेत में 5 लोगों की आवश्यकता है और उसमें 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का बोझ है। 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। अगर उन तीनों को हटा भी दिया जाए तो भी क्या कहते हैं 5 लोग आराम से वो खेत जो है काम कर सकते हैं। उसमें उसकी जो खेत की उत्पादकता है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ऐसे ही नगरीय बेरोजगारी होती है, यानी कि डिग्रीधारी युवक जो रोजगार पाने में असमर्थ होते हैं। अब उसको पढ़ते हैं, थर्ड वाले को नीचे। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी का एक सामान्य परिघटना बन गई है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि 10th की तुलना में BA और उसके बाद MA युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना बढ़ती है। यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है। आर्थिक बोझ मतलब जो एक तरीके से पैसों का बोझ जो होता है उसमें वृद्धि करती है ये। और कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी और निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर लोग बेरोजगार होंगे तो वो जो समाज है उसकी गुणवत्ता पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, यानी कि अगर जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन जाती जाएगी। ठीक है, यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी रूप से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि वो ऐसे लोग जिनको कोई देश अगर अपनी मैन पावर को यूज़ नहीं कर पाता है तो वो फिर जो मैन पावर होती है वो एक तरीके से उस देश पर बोझ बन जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करने होंगे। तो ये एक कंट्री का काम बनता है, एक देश का काम बनता है कि अपने अंदर रोजगार के अवसर पैदा करे। रोजगार के अवसर मतलब अपने लिए अपने यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए जॉब्स पैदा करें।
ताकि हमारे लोग जॉब कर सकें और पैसा कमा सकें और फिर मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रा का संचालन अच्छे से हो पाए देश के अंदर, ठीक है, और हमारे देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ पाए, गुणवत्ता बढ़ पाए, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में यही था। आप क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। बेरोज़गारी शब्द की व्याख्या कीजिए। तो बेरोज़गारी शब्द का अर्थ होता है, मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ आपको। तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। बेरोज़गारी एक ऐसी अवस्था है, ये रेड रेड वाला लिख लेना, ठीक है। बेरोज़गारी एक ऐसी अवस्था है से लेते हैं जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तो तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। किसी देश में बेरोज़गारी की अवस्था वह अवस्था है जिसमें देश में बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं तथा वे वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने के लिए भी तैयार है परंतु उन्हें कई कारणों से काम नहीं मिल पा रहा। तो ये जो है बेरोज़गारी कहलाती है। तो ये रेड वाली लाइनें आप लिख लेंगे। फर्स्ट का आंसर है ये आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी में क्या अंतर है। तो प्रच्छन्न और मौसमी बेरोज़गारी आप यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से लेकर मौसमी बेरोज़गारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीने रोज़गार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोगों को आमतौर पर इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं। ये तो हो गई मौसमी बेरोज़गारी। फिर यहाँ से प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी स्टार्ट हो रही है, तो इसको भी आप कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। प्रच्छन्न बेरोज़गारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहाँ उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है इसका सेकंड वाले का। इसमें मौसमी रोजगारी और प्रच्छन्न रोजगारी अंतर पूछा है ना यहाँ पे, तो पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी आपको लिखना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मौसमी बेरोजगारी लिख लेंगे। मौसमी बेरोजगारी के तो वैसे भी 2 ही लाइनें हैं, ठीक है। पहले आप मौसमी बेरोजगारी का यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे, फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों आप इनकी परिभाषाएं लिख लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये है मौसमी बेरोजगारी, आप इतना भी उतार सकते हैं या फिर ये वाला भी उतार सकते हैं। ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। इस तरीके से बेरोजगारी का ऊपर टैग लगा देना और फिर यहाँ पर लिखना मौसमी, और ये प्रच्छन्न। मौसमी में जब कुछ लोग वर्ष के कुछ महीने में रोज़गार प्राप्त नहीं करते, और यहाँ पे प्रच्छन्न वाले में बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको भी, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सेकंड का आंसर हो सकता है, आपको जो सूटेबल लगे आप वो लिखिए। और जहाँ तक मुझे पता है कि बच्चे ज़्यादातर यही वाला लिखेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा दे रखा है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिखा हुआ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो अब थर्ड वाला देखिए, बेरोजगारी के कारण होने वाली कुछ अहितकर प्रभाव बताइए। तो बेरोजगारी के कारण क्या क्या होता है, देखो यहाँ से लेकर इसका आंसर। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन वर्ग की बर्बादी होती है, युवकों में निराशा और हताशा की भावना पैदा होती है, यह आर्थिक बोझ में वृद्धि करती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है, किसी व्यक्ति के साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया थर्ड का आंसर आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या कैसे है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए समस्या, तो इसके अंदर भी सेम यही आंसर आना चाहिए। फोर्थ का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेकर फिर से आपको ये सारी लाइनें ऐड करते हुए थर्ड में भी वही लिखना था, फोर्थ में भी सेम ही आंसर है, बस इसको आपको पहली लाइन से स्टार्ट करना है और ये चौथी लाइन पे ख़त्म करना है। तो ये 4 लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी, फोर्थ का आंसर पूरा का पूरा। अब ये फिफ्थ देखिए, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है।
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर फिफ्थ का। आप लिखेंगे, फिफ्थ का आंसर मैं लिख रही हूँ तृतीय क्षेत्रक में। यहाँ पर आप ब्रैकेट में सेवा क्षेत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो उसके अंदर हमारा भारत जो है, हमारा प्यारा भारत रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित करता है और कर सकता है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में इतना कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।